हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों सब पार्ट को सीख लिया है। कौन कौन से हैं चारों सब पार्ट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। साथ ही साथ हमने सीखा है टाइप ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड डबल ऑब्जेक्ट को कैसे डील करें और डबल वर्ब आ जाए तो कैसे डील करें, सबको हमने डिटेल्स में सीख लिया है, सारी बेसिक चीज़ों को। लेकिन क्या सीखना ही काफ़ी है हमारे लिए? अगर हम सीखते ही चले जाएंगे तो पीछे से हम भूलते भी चले जाते हैं और कुछ डाउट्स इसके बाद भी बच जाते हैं। तो आइए, हमें सीखने के साथ साथ बीच बीच में हमें अपने आप को जांचना भी होता है। इसलिए आज की क्लास में हम अपनी परीक्षा लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाने वाले हैं जिससे आपके जो भी बचे हुए डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए एक बार मैं नियमों को रिकॉल करवा दूं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचानता है। रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन रूल्स के बारे में भी हमने डिटेल में बताया है, जिसका शॉर्ट में मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे कब? जब सेंटेंस हो पॉजिटिव, नहीं तो लगाएंगे डू या डज प्लस में फिर मेन वर्ब की केवल केवल फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। आइए, टू ओबे का मतलब होता है कहना मानना, ओबेड ओबेड। चलिए कुछ एग्जाम्पल से पहले चारों बनाते हैं कि कैसे बनता है चारों का, ताकि हम आइडिया लग जाए, फिर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहला सेंटेंस है, वो अपने पिता का कहना मानता है। सब्जेक्ट ही लगा दिया, मेन वर्ब ओबे लगाया और मेन वर्ब में यस लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था और ही के साथ में यस लगा दिया। अपने पिता का कहना मानता है तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगा दिया। बिल्कुल सही बात है। अगला सेंटेंस, वो अपने पिता का कहना नहीं मानता है। ही डज नॉट ओबे हिज फादर, ही लगाया और जैसे ही निगेटिव में जाते हैं हमें डू डज मिल जाता है तो इसलिए लगा दिया डज नॉट ओबे। और बाकी आपको पता है। क्या से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो यस नो टाइप कहलाता है और अंग्रेजी में इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, इसलिए डज को निकाल दिया बाहर क्योंकि ही सब्जेक्ट के लिए डज ही आता है। तो डज ही ओबे हिज फादर। अगला सेंटेंस है, वो अपने पिता का कहना क्यों नहीं मानता है। डब्ल्यू एस टाइप है तो पहले डब्ल्यू एस शब्द लिख देंगे वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब। प्यारे व्यूअर्स, इंट्रोगेटिव कोई भी हो, सब्जेक्ट यानी कि ही से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। हाँ, अगर वो यस नो टाइप है तो केवल हेल्पिंग वर्ब, और अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस शब्द को भी बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद ही, अगर निगेटिव है तो ही के तुरंत बाद, अगर मान लीजिए यहाँ भी निगेटिव आता तो ही के तुरंत बाद लग जाता। तो इस प्रकार सेंटेंस बना, वाई डज ही नॉट ओबे हिज फादर। प्यारे व्यूअर्स, आइए अब कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको करना है। जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप पिछली वीडियो देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। आइए एक्सरसाइज को करें। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन सेंटेंस को लिख के और खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए और इसमें जो जो गलतियाँ दी हुई हैं उन गलतियों को खुद ही सॉल्व कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने पॉज करके लिख लिया है। आइए कुछ और सेंटेंसेस को आपको तो प्यारे व्यूअर्स, कुछ और सेंटेंस रहे, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को लिख के ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने देख लिया होगा। आइए अब पहले सेंटेंस से हम करेक्ट करने की शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस जो कि हमारा ये रहा। तो प्यारे व्यूअर्स, पहला सेंटेंस है हमारा, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। आइए, टेंस तो हमारा वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट वह है तो सबसे पहले वह लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा है टीच और सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होता है और सब्जेक्ट ही होता है ही सी इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में यस या ई एस। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमें क्या लगाने की जरूरत है? ई एस, यानी कि यहाँ पे टीच ना होके टीच होगा।
उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के पहले लिखा है और इंग्लिश लिखा है। अब ये सेंटेंस सही है। तो गलती कहाँ पे थी प्यारे व्यूअर्स? टीच में गलती थी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। सही बात है। आइए प्यारे व्यूअर्स देखते हैं। तो ये क्या, ये तो पहले ही मी लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मेन वर्ब कोई भी होगा, मेन वर्ब से पहले आता है सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप हमारी ही वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप मेन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। और उस वीडियो का टाइटल होगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सेंटेंस में। तो यहाँ पे मी ना हो के क्या होगा प्यारे व्यूअर्स? आई होगा। चलिए ये ठीक है। अब इसके बाद हमें जाना होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है क्या आता है? क्या आता है? अंग्रेजी बोलना। अरे वो कहीं से चल के थोड़ी आता है, कम्स नहीं होगा। कम्स नहीं होगा, आता है का मतलब जानना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे व्यूअर्स? नो होगा। और नो में यस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आई है सब्जेक्ट। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या है? मेन वर्ब तो हो गया। अब उसके बाद अंग्रेजी बचा है, बोलना बचा है। तो बोलने में ना नहीं है तो पहले वर्ब ही लिखेंगे। तो वर्ब हमने लिख दिया स्पीक और बीच में लगा दिया टू, और जो बच गया लिख दिया यानी कि। इसमें केवल गलती केवल कम्स में थी, और यहाँ की इसकी जगह पे नो रहेगा और मी की जगह पे क्या रहेगा प्यारे व्यूअर्स? आई रहेगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगला सेंटेंस है हमें हिंदी लिखना आता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमने लिखा है बी, सब्जेक्टिव केस है। सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिर हम आता है, आते की अंग्रेजी यानी कि यहाँ पे कोई चीज आता है यानी जानते हैं। नो होता है। तो क्या अब आप बताइए कि बी के साथ में नो में यस या यस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यस या यस लगता है ही सी इट के साथ, या इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो इसको हम गलत काटेंगे और यहाँ पे हमें नोज की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? नो। अब उसके बाद देखते हैं, नो लिख दिया, वर्ब हो गया। अब हमारे पास लिखना बचा है, हिंदी बचा है। तो पहले क्या लिखा जाए? तो प्यारे व्यूअर्स, लिखना में ना ने नी है। तो पहले तो हमें लिखना वर्ब है तो राइट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? राइट। और बीच में लगा देना चाहिए टू, और फिर जो बच गया हिंदी, तो हमें लिखना चाहिए हिंदी। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना बी नो टू राइट। बी नो टू राइट, यहाँ राइट लिखा है WRIT, राइट हिंदी। अगला सेंटेंस है प्यारे व्यूअर्स, वह हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा दे है, अच्छी बात है। और उसके बाद लिखा है डज नॉट। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है कि ही सी इट के साथ डज नॉट आता है, बाकी आई बी दे यू के साथ में डू नॉट। तो यहाँ पे दे के साथ में डज ना हो के क्या आएगा? डू नॉट। ठीक है, नॉट सही है, केवल डज की जगह पे हमें क्या लिखना था? डू। अगले बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है जानना, जानने की अंग्रेजी नो लिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा एक वर्ब है पढ़ना, तो उसे लिख दिया रीड और बीच में लगा दिया सु, सही है। और बच गया हिंदी, हमने लिख लिया। तो दे डू नॉट नो टू रीड हिंदी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगला सेंटेंस है क्या उन्हें आप हिंदी पढ़ाते हो? प्यारे व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो क्या से शुरुआत हो तो हेल्पिंग वर्ड तो बाहर निकलता है, सही बात है। लेकिन डू निकलेगा कि डज, ये डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है कौन। पढ़ाते हो, कौन पढ़ाते हैं? तो आप पढ़ाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है प्यारे व्यूअर्स? आप है। तो आपके लिए यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? यू। क्या लिखना चाहिए? यू। और यू के लिए क्या बाहर निकलेगा? डू। यू के लिए क्या बाहर निकलेगा प्यारे व्यूअर्स? डू। तो यानी कि दे यहाँ पे गलत हुआ। अब डू की लिख दिया, यू लिख दिया, निगेटिव सेंटेंस है नहीं। तो मेन वर्ब पे जाते हैं। मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी हमने लिख दिया टीच। अब टीच लिख दिया। अब हमारे पास बचा है हिंदी और बचा है उन्हें।
तो पहले क्या लिखा जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो दे यानी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ाते हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव यूज होगा यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स, देम। और जो बच गया हिंदी, हम उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस बनेगा, डू यू टीच देम हिंदी, डू यू टीच देम हिंदी। आइए और अगले एग्जाम्पल को सॉल्व कर। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारा अगला सेंटेंस है, राम और श्याम अपने पिता का कहना मानते हैं। चलिए इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा राम और श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम होने की वजह से हो गया प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो ओबे में यस नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा, ओनली ओबे। यहां तक हमारा सेंटेंस ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बचा क्या, अपने पिता का। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर केवल राम होता या श्याम होता तो ही जाता, लेकिन राम श्याम बहुवचन है, इसका मतलब दे हो गए। ही सी का बहुवचन दे होता है, ही का बहुवचन। तो दे का पजेसिव केस यहाँ यूज होगा, डियर, ना कि हिज यूज होगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, राम एंड श्याम ओबे डियर फादर, राम एंड श्याम ओबे डियर फादर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, वो अपना होमवर्क पूरा करती है। ओ, ओ का मतलब एक लड़की है और अकेली है, बहुवचन नहीं है, तो यहाँ पे दे ना होके सी आएगा। प्यारे व्यूअर्स, क्या आएगा, सी। अगर वह होता तो दे आता तो ठीक था, लेकिन वो अपना होमवर्क पूरा करती है, मतलब कि एक लड़की है जो अपना होमवर्क पूरा करती है, तो उसके लिए आएगा सी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस है, तो सी के लिए डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं डज नॉट का। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब है कंप्लीट, पूरा करना, सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अगला फिर आता है जो बचा अपना होमवर्क, तो सी के साथ अपना के लिए क्या आता है प्यारे व्यूअर्स, हर आता है, ना कि देयर। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना, सी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, सी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। आइए आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं। राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है। आइए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आप सबने सही किया होगा। आइए चेक करते हैं इस सेंटेंस को। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी हमने लिख दी टीच। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है पॉजिटिव में अगर ही सी इट हो, कोई नाम हो या थर्ड पर्सन हो, तो मेन वर्ब में क्या लगता है, यस या ईएस। तो यहाँ टीच ना होके टीच होगा। क्या होगा प्यारे व्यूअर्स, टीच। बाकी इंग्लिश सही है। अगला है नीरज हिंदी पढ़ाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, इस सेंटेंस को आप दोबारा देखिए और आपने क्या बनाया है, और आइए देखते हैं क्या इसमें गलती है या नहीं है। तो सब्जेक्ट तो नीरज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब हमने लिख लिया टीच और उसमें लगा दिया एस। पर ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में कि कहाँ यस लगता है और कहाँ ई यस लगता है। तो टीच में प्यारे व्यूअर्स केवल यस नहीं लगता है, ई यस लगता है, इस बात पे ध्यान देना। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अभी जाके देखिए कि कहाँ लगता है वर्ब में, कहाँ यस केवल लगता है और कहाँ पे ई यस लगता है। और हिंदी सही है। मुझे उम्मीद था कि आप सबने सही किया होगा। आइए आगे देखते हैं, वह मेरा इंतजार करता है, तो ही हो गया। मेन वर्ब है वेट, तो वेट लिख दिया और वेट में लगा दिया यस, क्योंकि हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वेट के बाद में प्रीपोजिशन हमेशा यूज होता है फॉर, ही वेट्स फॉर। इसके बाद क्या है मेरा, तो मेरा के लिए माई लिखा है। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप पजेसिव केस वाला वीडियो जरूर देखिए। वहां मैंने बताया है बार बार कि इसका कोई अपना वजूद नहीं है। इसके साथ कोई शब्द होता मेरे भाई का या मेरा, तो मैं माई के साथ लिखता, तो माई अकेला नहीं आएगा। मेन वर्ब के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, और आई का और माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यहाँ हमें चाहिए मी, चाहे मेरा हो चाहे मुझे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे व्यूअर्स। अगला सेंटेंस है उसकी बहनें गाना गाती हैं। तो हिज सिस्टर्स यानी कि बहनें हैं, एक से ज्यादा बहन है। तो जब
बहने ज़्यादा हैं तो प्लूरल हो गया, तो मेरे वर्ब में यस नहीं लगेगा। तो यहाँ सिंग्स ना होके केवल और केवल क्या लगेगा, सिंग ए सॉन्ग। तो हिज सिस्टर्स सिंग अ सॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे व्यूअर्स आपने भी सही से किया होगा। और अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कई बार हमें मिलेगा, चाहे नरेशन पढ़ रहे हो चाहे पैसिव वॉइस। अगर इसमें कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपको हर जगह समस्या आएगी। और समस्या आती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव के लिए यस या यस आ जाता है और निगेटिव में आ जाता है डू और डज। बस इतना सा ही टेढ़ा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हमें सब आ जाएगा। हमने एक्सरसाइज भी कर लिया है। आइए मैं अब आपको कुछ बताता हूँ जिससे आप उन सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये बात ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी, कहाँ लगाएं यस और कहाँ लगाएं यस। आइए देखते हैं। तो ये रहे वो सेंटेंस। आइए एक बार हिंदी बोलूंगा, एक बार इंग्लिश, और इसको आप बार बार 2-3 बार बोलेंगे, बस आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। पहला है, मैं SMTDDIC में अंग्रेजी सीखता हूँ। तो आई लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। वह SMTDDIC में अंग्रेजी सीखती है। शी लर्न्स इंग्लिश इन SMTDDIC। तुम SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। हम SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। वह SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हैं। दे लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। वह SMTDDIC में अंग्रेजी सीखता है। ही लर्न्स इंग्लिश इन SMTDDIC। राम SMTDDIC में अंग्रेजी सीखता है। राम लर्न्स इंग्लिश इन SMTDDIC। आइए आगे देखते हैं। 8वां है हमारा, सीता SMTDDIC में अंग्रेजी सीखती है। सीता लर्न्स इंग्लिश इन SMTDDIC। राम और सीता SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हैं। राम एंड सीता लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। मेरा दोस्त SMTDDIC में अंग्रेजी सीखता है। माई फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश इन SMTDDIC। मेरे भाई लोग SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हैं। माई ब्रदर्स लर्न इंग्लिश इन SMTDDIC। तो प्यारे व्यूअर्स, बस इतने 12 सेंटेंसेस को आपको बोलना है। 2-3 बार आप हिंदी के साथ बोले, उसके बाद इंग्लिश में ही केवल बोलते रहिए। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर गलती भी नहीं होगी कहाँ पे लगाएं यस और कहाँ पे लगाएं ईएस। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों सब पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर पास्ट में पास्ट टेंस के चारों सब पार्ट करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में ये सेंटेंस आपके लिए है। वह मुझे क्यों नहीं जानते हैं, मैंने इसका बनाया है। वाई दे डू नॉट नो मी। इसका करेक्शन लिख के आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसको सुधार के कमेंट कीजिए। प्यारे व्यूअर्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।